हेलो स्टूडेंट्स। अब टाइप 3 इनइक्वालिटीज, ठीक है। इसमें क्या है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, ये तो टाइप 2 में भी था। फिर डिफरेंस क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स में हैव कॉमन फैक्टर। देखो इसमें जैसे मैंने ये लिखा है, यहाँ कॉमन फैक्टर है ना ऊपर नीचे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन। अब तुम अगर ऊपर नीचे कॉन्सेंट्रेट करो तो देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, x माइनस वन भी है, 3 माइनस एक्स भी है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो वर्किंग रूल बोलो या फिर स्टेप्स बोलो, वो 99.99% जो टाइप 2 में था वही है, छोटा सा एक डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को समझने से पहले तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि x अपॉन एक्स स्क्वायर मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसको तुमने काट के x लिख दिया, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये तीनों चीज पॉसिबल है। ये लेस देन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। तो जैसे कैंसल का एक रूल क्या है, देखो कैंसल का जैसे मान लो है क्या, 3 स्क्वायर बाई 3 सपोज, तो होता है क्या, हम ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 3। तो बेसिकली कैंसिलेशन में ये हिडन होता है, ये पार्ट होता है। अब सपोज एक्स स्क्वायर बाय एक्स में तुमने ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन तभी होता है जब वो चीज नॉन जीरो हो, तो हमें तो यहाँ पता नहीं है तो वो जीरो है या नहीं, इसलिए वेरिएबल वाले टर्म्स इस तरह से कैंसिल नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम ये मार काटना मचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल के, वो तो काटना पीटना तो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो नंबर लाइन बनाने से पहले भी जितने फैक्टर्स है सबको जीरो से इक्वेट किया है, तो क्या क्या आएगी वैल्यूज, 1 2 3 -4, ये चार वैल्यूज आ गई। इसको जीरो से किया, इसको ये तो सेम ही है, ये और ये सेम ही है, ये आया, तो वैल्यूज ये आ गई। अब क्या किया हमने, नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले -4, देन 1, देन 2, देन 3, ये रेडी कर लिया आपने। वो बात तो तुम समझ ही गए होगे कि 4 पॉइंट्स है तो 5 रीजन बना, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या करना है, जो नीचे से आए हैं पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं, देखो 1 नीचे में है तो 1 को नीचे वाला ही पॉइंट बोलेंगे, 1, ठीक है। 3 भी नीचे से है, ठीक है, -4 भी नीचे से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 है जो ओनली ऊपर में है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो 1 है ना, x की वैल्यू जो 1 आई, ये नीचे में भी है ऊपर में भी है, तो नीचे में अगर है तो वो आएगा ही आएगा, चाहे ऊपर में रहे ना रहे, नीचे में अगर आ गया तो उसको ओपन करना ही, तो ओपन सर्कल कर लिया। ये काम जब तुमने कर लिया, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो। चलो मान लो जैसे तुमने 1 पे ओपन सर्कल लगाया, इसका मतलब क्या, x इज नॉट इक्वल टू 1, इट मींस x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह -4 पे जब तुमने ये लगाया ओपन सर्कल, तो इसका मतलब x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली x इज नॉट इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तीनों चीज नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब मार्कआउट मचा लो, यहाँ x माइनस 1 का पावर 16, यहाँ 8, तो यहाँ टोटली कितना हो जाएगा, पावर 8, ये हो गया 8, इसको हटा दिया यहाँ से। उसी तरह 3 माइनस एक्स, यहाँ 12, यहाँ 18, तो इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पे हो गया पावर 6। नाउ क्वेश्चन इज दिस वन। अब देखो इसमें और टाइप 2 में कोई फर्क ही नहीं है, सेम है। अब कहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर पूछे, तो इतना कर लेने के बाद, ये सब चीजों को ध्यान में रख लेने के बाद, ये सिंपल एक टाइप 2 का प्रॉब्लम है जिसको हम बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं इसका ओवरऑल साइन क्या है, इसका ओवरऑल साइन क्या है, तो x के तो नेगेटिव कोफिशिएंट वाले फैक्टर्स को देखने पड़ेंगे, तो वो कौन कौन सा है, ये है और ये है। इसमें पावर क्या है, ऑड, इसमें पावर क्या है, इवन। इवन वाला से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑड वाला एक ही है तो एक माइनस है तो बस माइनस, यानी ओवरऑल साइन इन दिस केस इज नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन में दे देंगे नेगेटिव यानी माइनस।
अब फिर वही वाली बात, अब तो तुम उस्ताद हो चुके हो, नाउ यू हैव गॉट मास्टरी ओवर दिस। अब तो तुम बहुत ही आसानी से ये निकाल सकते हो। 3 किससे आया है? इससे। पावर क्या है? इवन। इवन का मतलब रिपीट। फिर 2 आया इससे, पावर क्या है? ऑड। ऑड माने चेंज। फिर 1 आया है इससे, पावर क्या है? इवन। इवन है तो रिपीट। -4 इससे आया है, पावर है ऑड तो चेंज। ये तो बन गया इसका साइन स्कीम। ठीक है, अब साइन स्कीम बना लेने के बाद चलो लिख लेते हैं आंसर कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा। पहले तो इनका लिखते हैं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए देखो प्लस कहाँ कहाँ है? यहाँ 2 जगह। तो -4 to 1 यूनियन 1 to 2। ठीक है, लेस देन 0 कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे है -∞ से -4 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अच्छा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर लिखते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू ये लिख लेना, ये छूट गया था। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू, जहां ग्रेटर देन 0, पहले तो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट लिखो। -4 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन, जहां पे 0 है तो 0 कहां पे? सिर्फ 2 पे। तो 2 अगर यहां दिख रहा है तो उसको क्लोज कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू -4 to 1 यूनियन 1 to क्लोज 2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर किसका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट का। अब बस लास्ट बचा है लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या करो? पहले तो लेस देन 0 वाले का आंसर लिखते हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन। अच्छा, ये तो लेस देन 0 का लिखा, यूनियन जहां पे 0 है तो 2 पे है, तो 2 इधर है तो 2 को क्लोज कर देंगे। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 2 क्लोज्ड, बाकी तो ओपन। ये हो गया हमारा आंसर किसका? लेस देन इक्वल टू 0। तो अच्छे से इसको देखो, आई थिंक ये समझ में आ गया। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा इससे आगे बढ़ेंगे। सो बिफोर इस लेक्चर से आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर कि तुम्हें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया हो। जब ये तीनों समझ में आ गया हो तो हम अगला सीखेंगे वेवी कर्व। बस इससे एक स्टेप आगे हो। थैंक यू।